नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, रिएक्शन शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना प्यार मिल रहा है मुझको। हालांकि बहुत लिमिटेड व्यूअरशिप है मेरी, बट इसके बावजूद आई हैव अ वेरी इंटेलिजेंट, समझदार और बहुत ही सोबर जो मेरी फ़ैन बेस है, कम्युनिटी है, छोटी सी यूट्यूब की जो मेरी फैमिली बनी है। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। और जिस किस्म के सजेशंस आपके आते हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल योर सजेशंस, ऑल योर रिक्वेस्ट, ट्रस्ट मी। बट क्या है ना कि आई एम अ सिंगल पर्सन हु डू एवरीथिंग, वीडियो बनाने से लेके एडिटिंग से लेके पोस्टिंग तक। तो उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जिसको मैं दरकिनार नहीं कर सकता, उसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इतनी सारी वीडियोस नहीं बना पाता, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी हर रिक्वेस्ट को ऑनर करूँगा, जहाँ तक हो सके, जितना हो सके। और मैं कोशिश करता हूँ, कई बार रात को 2:30-3 बजे नींद खुल जाती है तो मैं सोचता हूँ कि चलो एक वीडियो बना लेता हूँ, जैसे कि आज इस वक्त मैं बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो ये टॉपिक है ये जियो पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है। तो मिस्टर ताहिर गोरा जो हैं, टैग टीवी चलाते हैं, ही इज़ फ्रॉम कनाडा, पाकिस्तानी कैनेडियन है बेसिकली। तो उनके साथ मेजर गौरव आर्या की एक बातचीत है जो कल रात को आई थी। तो मतलब 12 बजे के बाद तो दूसरा दिन शुरू हो गया ना। तो ये कल का है वीडियो, कल रात को इन्होंने रिलीज़ किया था। तो वीडियो का टॉपिक है तालिबान सीख हेल्प फ्रॉम इंडिया। तालिबान जो है भारत से मदद मांग रहा है और डोंट एक्सेप्ट पाकिस्तानीज फेंस। आई थिंक ये पाकिस्तानी फेंस जो है वो डोरेंट लाइन का जो उन्होंने फेंसिंग की है उस रिगार्ड में ये होगा, पक्की बात है मेरे अंदाजे से। तो शुरू करें, बाकी बातचीत वीडियो के साथ और वीडियो के बाद भी करेंगे। शैल वी? here we go। सर का एक चेंज हो गया। तालिबान बार बार भारत को Introduction। इंश्योरेंस दे रहे हैं कि हमारी धरती आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि भारत से मदद की दरख्वास्त भी कर रहे हैं। बहुत महीनों से हमने सुना तालिबान का भारत के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए राब्ता था, लेकिन अब खुल के तालिबान के बड़े लीडरों ने भारत के एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें शुरू कर दी हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इससे ये पता चलता है कि तालिबान आज के दिन अपना झुकाव सिर्फ पाकिस्तान की तरफ नहीं रखना चाहते, बल्कि पाकिस्तान को तो वो ड्यूरेंट लाइन के हवाले से रिसेंटली इक़्तिदार में एक तरह से आ चुकने के बाद ये पैगाम दे रहे हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते और भारत को ये कह रहे हैं कि आप आइए, अपना कंटिन्यू कीजिए। पर ये पैगाम तो हमेशा से ही दे रहे थे ना तालिबान वाले, उन्होंने कभी माना ही नहीं उस डोरेंट लाइन को। इनफैक्ट जब पाकिस्तान फेंस लगा रहा था वहाँ पे, उस टाइम पे भी उन्होंने मुखालफत ही की थी इस एक्ट की। जिस तरह आप हमें पहले मदद देते रहे, इसी तरह और मदद दीजिए और इन्वेस्टमेंट भी कीजिए। यहाँ तक मामला जा चुका है। इन सब बातों पर बातचीत होगी मेजर गौरव आर्या जी के साथ। मेजर गौरव आर्या जी का चाणक्य फोरम जो उनकी वेबसाइट है, उसके जो ऐप्स हैं, आप डाउनलोड कीजिए और बहुत बढ़िया जियो पॉलिटिक्स के आर्टिकल्स होंगे। इसके साथ साथ मेजर गौरव आर्या जी के साथ बातचीत हम करेंगे पंशीरियों की मूवमेंट के हवाले से कि भारत में क्यों इसको एक बहुत अहम डेवलपमेंट के तौर पर देखा और समझा जा रहा है। सबसे पहले मैं मेजर गौरव आर्या जी से ये जानना चाहता हूँ कि मेजर साहब, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि तालिबान भारत को जो बार बार एश्योरेंस दे रहे हैं, दोस्ती का पैगाम भेज रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है अभी हाल फिलहाल की। और अगर आप देखें कि जिस तरीके से तालिबान ने रीच आउट करा है, ये जो मित्तल साहब जो हैं हमारे एम्बेसडर, उनके साथ जो मीटिंग करी थी हमारे एम्बेसी में हुई थी मीटिंग है, और एक तालिबान की रिक्वेस्ट पे हुई थी। आपने सुना होगा दीपक मित्तल साहब जो एम्बेसडर हैं वहाँ पे। तो तालिबान को एक बात तो समझ में आ गई है कि ये जो पाकिस्तान का गाना गाते थे वहां से तो कुछ मिलना है नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जब
जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस में, या आप भी जानते हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है, कोई नई बात नहीं कह रहा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जब भी बात होती है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो सब एक जिसको कहते हैं ना, सौदेबाजी की बात होती है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। यस, ठीक है, इट कुड बी इन कैश, इट कुड बी इन काइंड, इट कुड बी इन इन्फ्लुएंस, इट कुड बी इन एनीथिंग सर। मतलब ट्रेड तो होना है, देखिए लेन देन तो होना है। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आई। पाकिस्तान पता नहीं कैसे सोचता है, और मुझे वो माइंडसेट शायद मे बी आई हैव फेल्ड टू ग्रास्प, फेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट ताहिर साहब, जो मैं सर नहीं समझ पाता कि तालिबान से भी इन लोगों को कुछ चाहिए और तालिबान को इनसे कुछ चाहिए। अब जो तालिबान को चाहिए ये पाकिस्तान के पास है नहीं, और जो पाकिस्तान को चाहिए वो तालिबान देना नहीं चाहता। नहीं, एक चीज़ है, रिसेंटली जो हम न्यूज़ सुन रहे थे उन्होंने उसमें ये था ना कि अमेरिका जो है वो अपने सारे के सारे चॉपर्स, एरोप्लेन्स जो हैं उनके, मिलिट्री के प्लेन्स जो हैं, चॉपर्स जो हैं, वो सब वहाँ पे छोड़ के गए हैं। टैंक्स जो थे उनके, वो सब वहीं छोड़ के गए हैं। तो मुझे लगता नहीं, और ये एक प्रिडिक्शन भी है और इस किस्म की बातें न्यूज़ में भी चल रही हैं, कि मुझे लगता नहीं कि वो जो हैं तालिबानी इतने, उनके अंदर इतना कैलिबर है कि वो टैंक चला सकते हैं या फिर चॉपर उड़ा सकते हैं या फिर प्लेन उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तानी काम आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी तो उन्होंने ही बंदूक चलाना सिखाया था ना इनको। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो दोबारा पाकिस्तानी आर्मी जो है वो तालिबानियों को देगी। अगर पाकिस्तान नहीं देती है तो कोई दूसरा मुल्क तो मुझे लगता नहीं कि इस किस्म का इनिशिएटिव लेगा तालिबान को सिखाने के लिए। तो एक पॉइंट ये है, ट्रेनिंग का जो पॉइंट है, जो पाकिस्तान हमेशा से करता आया है। तो यहाँ पे भले ही पैसे नहीं दे पाएगा, जैसे मेजर साहब की जो बात है वो मनी के संबंध, पैसे के संदर्भ में है। तो हाँ, पाकिस्तान पैसे तो नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास खुद ही नहीं है। पाकिस्तान को पता ही नहीं कि कितने महीने और वो लास्ट करेगा तो फाइनेंशियली। तो ट्रेनिंग लेकिन दे सकता है। आगे चलते हैं। इसमें अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं सर, तालिबान को चाहिए पैसे बहुत सारे सर, जबरदस्त किस्म के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, और ये पाकिस्तान देने के उसमें नहीं है सर, हालत में नहीं। इट इज इन नो कंडीशन टू गिव एनी मनी, इसके पास खुद ही नहीं है सर। अभी 2-3 महीने के अंदर तनख्वाहों के लिए भी बाहर से पैसे आएंगे सर। और वैसे एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिसेंट जो एक वो नोट था व्हिच हैज बिकम पब्लिक, इज दैट आई थिंक $150+ बिलियन का कितना वो कर्ज में डूब चुका है पाकिस्तान। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट पाकिस्तानी मीडिया काफी परेशान है इस डॉक्यूमेंट। एवरी सिंगल पाकिस्तानी मीडिया इज टॉकिंग अबाउट दिस, और उनका ये है कि नाउ जितना मतलब जहर वो इमरान खान की सरकार के लिए उगल रहे हैं, शायद ही उन्होंने पहले किसी और सरकार के लिए उगला होगा, क्योंकि उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाली सरकार जो है अब इमरान खान की सरकार है। और इनफैक्ट के एक्स चीफ का मैं इंटरव्यू देख रहा था एक चैनल पर, मुझे नाम तो नहीं पता क्योंकि वो सब पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है ना, उर्दू तो अपनी, मेरी उर्दू ज़बान तो साफ़ है लेकिन उर्दू रस्मुल ख़त से मेरा कोई राब्ता नहीं है। तो है ये मसला बहुत तगड़ा चल रहा है, और पूरी की पूरी मीडिया जो है इस टाइम पे एंटी इमरान खान बनी हुई है इस लोन की वजह से, जो $150 बिलियन की जो लोन उनके ऊपर है उसकी वजह से। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से बोला था, जिस तरीके से समझा था पाकिस्तान ने कि अफगान तालिबान उसकी बैक पॉकेट में रहेगा, अफगान तालिबान वैसे बिहेव नहीं कर रहा सर। अफगान तालिबान ने बोला है कि टीटीपी से बात करनी है खुद बात कर लो, है ना। चाइना को बोला है कि अपनी अकलियतों का जो अकलियत है उनका ध्यान रखिए। सो तालिबान इज नॉट बिहेविंग लाइक तालिबान शुड। और मैंने बार बार बोला सर, इनका कोई आपस में लॉयल्टी नहीं है। ये जब तक तालिबान को पाकिस्तान से फायदा हो रहा था तब तक तालिबान ने पूरा पाकिस्तान से फायदा लिया, और जब तक पाकिस्तान को तालिबान से हो रहा था तो इन दोनों ने एक दूसरे का फायदा उठाया। आज की तारीख में तालिबान को यह पता है कि अगर मुझे पैसा चाहिए, और अब तो देखिए इक़्तिदार में आ ही है ना तालिबान साहब, तालिबान तो चढ़ दौड़े काबुल में। अब ये थोड़ा है कि तालिबान को किसी से सत्ता लेनी है या पावर लेना है, पावर में तो खुद बैठे हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हवा में गोली भी फायर कर दी कि अमेरिकन चले गए, डांस भी कर दिया, पश्तो म्यूजिक भी बजा लिया, सब कुछ कर लिया आपने, सेलिब्रेटली गनफायर हो गया, आपने सब कुछ कर लिया। आपसे मेरा मुराद तालिबान से है, आपने सब कुछ कर लिया। अब मैं ये जानना, अब नेक्स्ट क्या है? कल गोलियां भी चला ली, अब अगले दिन क्या करना है? एटीएम बंद है, पैसा नहीं है। अब ये पैसा कहां से आएगा? तो इन्होंने बात करी इंडिया से, जाहिर सी बात है।
और तालिबान ने इसलिए इंडिया चाइना सबसे बात करी है, लेकिन इंडिया में खास इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? इंडिया। क्योंकि तालिबान को एक चीज पता है कि ये ऐसा नहीं है इंडिया कि पैसे लगाएगा अफगानिस्तान में, फिर बोलेगा कि ये गिरवी रख दो, ये हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गिरवी रख दो, इतनी जमीन गिरवी रख दो, काबुल कंधार गिरवी रख दो। इंडिया ऐसा नहीं करता, कभी इंडिया ने आज तक नहीं करा है। चीन आएगा, चीन पक्का सबसे पहले बोलेगा कि मजार शरीफ गिरवी रख दो, एक शहर गिरवी रख दो, तो तुम्हारे शहर की वैल्यू वैसे भी कम है, कोई इंडस्ट्रियल बेस तो है नहीं, तो इसलिए ये गिरवी रख दो, समथिंग लाइक दैट। सो अब उन्होंने बात करी आयरन ओर के बारे में, बड़ी जबरदस्त एक बात करी तालिबान ने कि जो लोहा जमीन से निकलेगा, आप वो भी आप इंडिया को हम कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, आप आइए और लोहा वोहा निकालिए। तो ये सब कर रहा है। इससे बहुत ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान को पहुंच रही है कि जैसे किसी सगे भाई ने धोखा दे दिया हो कि यार तुम इंडिया से कैसे बातचीत कर रहे हो। तो तालिबान भी ये पूछ रहा है कि साहब इंडिया से बातचीत नहीं, तो आप पैसे दे दो। तालिबान को भी समझ में आ गया है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में बातचीत होती है ना, वो पैसों के बेस पर ही होती है, एक्सचेंज के बेस पर होती है कि मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आई अभी तक, मतलब वो अभी भी भाई भाई खेल रहे हैं तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान टाइप खेल रहे हैं। अब और एक चीज़ और है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, देखो जैसे हम लोग हैं, हम भी तो देखते हैं ना पाकिस्तान की मीडिया को, उनके न्यूज़ चैनल को, भले ही मैंने अब शुरू किया पर मुझे पता है आप लोग तो बहुत पहले से देख रहे हो। तो जब हम देख रहे हैं, अब हमें पता है कि वहाँ पे इंटरनली क्या बातें चल रही हैं और किस किस्म की चीज़ें बोली जा रही हैं, और हम में से ज़्यादातर लोग उसको चेक भी करते होंगे, है ना, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके उसकी मतलब लेते होंगे कि कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं। 99% तो वो उसका कोई मतलब, जब जो खासकर बात जब भारत से संबंधित हो, हिंदुस्तान से संबंधित हो, तो उसका कोई सिर पैर नहीं होता, उनकी अपनी प्रिडिक्शंस होती हैं। लेकिन कुछ बातें जहाँ पे चुभती है, लगता है कि अरे यार ये क्या बोल दिया, ये कुछ नया है, तो वी डू गो एंड फाइंड आउट द ट्रुथ, सर्च करते हैं, हम ढूंढते हैं किताबों से, इंटरनेट से, कहीं से भी। तो पाकिस्तानी आवाम भी तो देखती ही होगी ना इंडियन मीडिया, यूट्यूब के थ्रू ही सही, मेजर गौरव आर्या को सुनती होगी, बाकी जो जैसे फॉर एग्जांपल ताहिर गोरा साहब जो हैं वो भी तो पाकिस्तानी मूल के हैं, है ना। मैंने एक दिन तारिक फ़तेह साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, और उस इंटरव्यू के बाद मैंने एक दो और भी इंटरव्यू देखे उनके, उसके बाद मैंने देखना बंद कर दिया। मैंने सोचा नेक्स्ट जो वीडियो मैं करूँगा ना, मैं उस पर रिएक्शन ही दूंगा, क्योंकि ही इज़ अमेजिंग गाय यार, मतलब वेल एजुकेटेड, वेल रेड, मतलब वो जो ऐसी चीज़ें जो मैंने सुनी नहीं। एक दो वीडियो, जितनी भी वीडियो थी वो देखते हुए मुझे लग रहा था कि इस पर भी रिएक्शन देना चाहिए, पर नाउ एज यू नो द न्यूआंसेस, फिर उसके बाद रिएक्शन देना बड़ा वो फेक हो जाता है फिर, इसलिए मैंने डिसाइड किया इसको छोड़ते हैं। लेकिन आगे के इसके अलावा जो वीडियो मैं देखूंगा वो आपके साथ ही देखूंगा, प्रॉमिस है। तो पाकिस्तानी आवाम भी तो देख रही है ना, उनके अपने लोग जिनको देश निकाला दे दिया गया है ना, ये जैसे ताहिर गोरा साहब हैं, और भी होंगे इस तरीके के, ताहिर गोरा साहब जैसे और तारिक फ़तेह साहब जैसे। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में अगर कोई ऐसे लोग और हैं जिनको सुना जाना चाहिए, तो आई वुड लव टू सी देम, आई वुड लव टू वॉच देयर कंटेंट एंड वी विल रिएक्ट टुगेदर। तो क्या उनको नहीं ऐसा होता, पाकिस्तानी आवाम को, कि हम भी इस पर कुछ थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें, लेट्स गेट इनटू दिस थिंग, लेट्स डिग दी फ्लोर, कुछ जो इसकी सच्चाइयाँ हैं वो निकालें। क्योंकि मैंने बहुत सारी दूसरी वीडियोस भी जो पाकिस्तानी लोग डिफेंड करने की कोशिश करते हैं इन मुद्दों पर, उनको देखने की कोशिश की, उसमें कोई सिर पैर नहीं था उसका, तो बड़ी तकलीफ़ की बात है। और एक बात और, जो ISI के जो वो चीफ थे, वो खुद ही कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे पढ़ने का रिवाज तो ख़त्म हो गया, तो एक्चुअली ख़त्म हो गया, पर देखने का रिवाज तो है ना, वो तो एटलीस्ट ख़त्म मत होने दो। अगर आपके पास है तो, कह रहा पैसे तो नहीं, लेकिन तुम इंडिया से बात कैसे कर सकते हो। तो ये बड़ी एक कॉमेडी टाइप की चल रही है अभी ताहिर साहब। इट्स वेरी फनी कि मतलब जिस तरीके से तालिबान रीच आउट कर रहा है और पाकिस्तान ऐसे कर रहा है जैसे माशूका धोखा दे देती है। बिहेविंग लाइक दैट कि मेरी माशूका ने मुझे धोखा दे दिया, किसी और से बात कर रही थी मेरे पीठ पीछे। ताहिर साहब इट्स अ वेरी फनी थिंग टू वॉच। ताहिर साहब की भी हंसी निकल गई इस बात पे, वरना वो बड़ा सीरियसली बात करते हैं, मैंने देखा है। आप ठीक कह रहे हैं कि जो नेशंस के इंटरेस्ट होते हैं, उनका जो पूरे का पूरा रिलाय करना होता है वो रिसोर्सेज पे होता है। अब वैसे भी मेरे साहब, आप और मैं जानते हैं कि पश्तूनों की, जब मैं पश्तून कहता हूँ तो वो अफ़गान ही हैं,
पाकिस्तान में भी है ना अफगानों की, चलिए ब्रॉडर हम पर्सपेक्टिव में कहते हैं, भारत के साथ एक दोस्ती का मामला। हाँ, तभी तो वो डोरंट लाइन को नहीं मानते, क्योंकि पाकिस्तान में भी है पश्तून बहुत पुराना है, ये कोई नया तो है नहीं। चाहे आप ज़ाहिर शाह की हुकूमत देख लें, चाहे उसके बाद के आप जितनी रजीम्स आती हैं उन सबको देख लीजिए। अब जो तालिबान आए हैं वो बहरहाल उनको अपनी आइडियोलॉजी कम चलानी है और अपनी हुकूमत ज़्यादा चलानी है, चूँकि उन्होंने आइडियोलॉजी चला के देख ली कि उससे हुकूमतें नहीं चला करती मिड 90s में। ठीक है, उनकी एक आइडियोलॉजी जो है जिससे मैं और आप हमेशा डिफ़र करते रहेंगे, लेकिन वो आइडियोलॉजी को इंटरनेशनल अफेयर्स में पीछे रख रहे हैं, यूं ऐसा लगता है। कल को क्या होता है ये हम कुछ कह नहीं सकते। भारत क्या करेगा जब तालिबान बार बार एश्योरेंस दे रहे हैं भारत को? तो भारत की तो रिलेक्टेंस रही है, तालिबान की आइडियोलॉजी की वजह से होनी भी चाहिए थी, लेकिन अब भारत क्या आपको करता नजर आएगा? सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका सच मैं जवाब दूं तो ताहिर साहब मुझे पता नहीं है। करेक्ट ही इज आर्मी वेटरन यार। उनको वो मतलब ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, पॉलिसी मेकर थोड़ी है वो, ही इज़ नॉट अ डिसीजन मेकर। तो ये क्वेश्चन जो है आई थिंक हमारी करंट गवर्नमेंट के किसी स्पोक पर्सन से पूछा जाए तो ही कैन आंसर बेटर देन मेजर गौरव आर्या, बट वी वुड लव टू सी हिज रिएक्शंस। I don't know the answer to this question because कि भारत क्या करेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन भारत को क्या करना चाहिए। हाँ. मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शुड नॉट ट्रस्ट द तालिबान। यस, इंडिया शुड नॉट रिकॉग्नाइज द तालिबान रेजिम। हाउएवर इंडिया शुड कीप ऑन एंगेजिंग विद द तालिबान रेजिम। वो फिल इन द ब्लैंक्स जो बचपन में हिंदी में कहते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, एक ग्रामर में व्याकरण में सिखाया जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स सिखाया जाता है। तो डॉक्टर साहब यही चीज है कि आप अगर अफगानिस्तान में, इंडिया अगर एक मॉरल स्टैंड ले लेता है, इंडिया अगर ये कहता है कि साहब हम नैतिकता पे बात करेंगे, ठीक है, और इंडिया कहता है कि हम तालिबान से बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, हम कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे, ठीक है, आप मत रखिए, कोई और रखेगा। आप नहीं रखेंगे, कोई और रखेगा। आप वहां पे कदम नहीं डालेंगे, चीन कदम डालेगा, रूस कदम डालेगा, पाकिस्तान कोशिश करेगा डालने की कदम, और पाकिस्तान की फुटप्रिंट है वहां पे। तो कोई ना कोई जो है, रशिया तो इज अ फ्रेंडली कंट्री और हमारे साथ बहुत जबरदस्त उसके रिलेशन, आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है तब से हमारे रशिया से बड़े अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। लेकिन चीन वहां पे आएगा और लोग आएंगे वहां पे, अपना जो साम्राज्य वहां पे बनाने की कोशिश करेंगे, तो इंडिया को भी वहां पे कदम तो रखना पड़ेगा। अब वो इन्वेस्टमेंट करके रखना है, अब वो पैसे डाल के रखना है, वहां पे अपने लोग डालने हैं, क्या करना है ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इंडिया नीड्स टू डू विद दिस। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शुड engage with the Taliban. India is already engaging with the Taliban. वरना हाई कमीशन में क्यों बुलाते हैं स्टैनिग्जाई साहब को, अपने सॉरी आई बेग योर पार्डन, अपने एम्बेसी में क्यों बुलाते हैं उनको? दिस इज एंगेजमेंट ओनली सर, ये तो एंगेजमेंट ही है एक किस्म से ना, कि आप बुला रहे हैं तालिबान के टॉप ब्रास, ही इज वन ऑफ द टॉप 10 पीपल ऑफ द तालिबान, आप उनको बुला रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया एंगेज तो कर ही रहा है, और एंगेज करना है विदाउट ट्रस्टिंग द तालिबान। कीप ऑन एंगेजिंग विद द तालिबान। आप बातचीत अपनी चालू रखिए, पैसे चाहिए, कोशिश करिए कि अगर आपको लगता है कि अफगान आवाम के भले के लिए वो पैसा है, तो आप पहले भी कर रहे थे। आपने जो पहले काम करा है, आपसे मेरी मुराद भारत है, आपने जो पहले भी काम करा है, आपने पहले काम करजाई सरकार के थ्रू न करा। आपने जो रोड बनाई थी, आपने रोड तो अफगानों के लिए बनाई थी, आपने जो लाइब्रेरी बनाई थी अफगानों के लिए बनाई थी, आपने डैम तो अफगानों के लिए बनाया था। तो आज भी वो अफगान तो बदले नहीं है, सत्ता पलट गई। पार्लियामेंट, हामिद करजाई, सॉरी अशरफ गनी, माफ कीजिएगा, अशरफ गनी तो वहां पे नहीं रहा है, बाकी लोग नहीं रहे वहां पे, लेकिन जो अफगान है वो तो अफगान है ही वहां पे, तो वो तो नहीं बदला। तो अगर आप पहले उसका भला कर रहे थे तो आज भी उसका भला करिए, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा सर भारत को। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि भारत अपनी इंगेजमेंट कर भी रहा है, और ये पहली बार नहीं है कि भारत का तालिबान के साथ राब्ता हुआ है। बहुत समय से तालिबान के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी पे बात हो रही है, और भारत की जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है और जो सरकार है वो समझते हैं इन सब बातों को, और वो यकीनन करेंगे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कर रही है वो भी करेंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, आप और मैं पहले भी कई बार में सब ये जिक्र कर चुके हैं, ड्यूरेंट लाइन के नाम मानने पर। रिसेंटली फिर तालिबान ने ये बात उठाई कि हमारे दोनों तरफ के परिवार, बरादरियां लाइन के आर पार रहती हैं, तो हम ये ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानेंगे, इस फेंस को नहीं मानेंगे। तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप इसको कैसे देखते हैं? ताहिर साहब, तालिबान ये भी कह सकता था कि
हम ड्यूरेंट लाइन को मानते हैं, लेकिन एक वीजा फ्री एंट्री होनी चाहिए, वीजा ऑन अराइवल होना चाहिए, क्योंकि लोग एक जैसे हैं, उनके परिवार एक जैसे हैं, और जो भी आएगा फिर वो कहाँ कहाँ जा सकता है, इसमें शराइत हो सकती थी, लेकिन तालिबान ने ये नहीं बोला। तालिबान बेसिकली क्या है, ग्रेटर अफगानिस्तान की जो बात है सर, ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात है, जो ये बात है कि ये जो इलाके, देखिए पाकिस्तान अगर कहता है कि वो एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान अगर अपनी संप्रभुता, जिसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में सोवरेनिटी कहते हैं, अगर पाकिस्तान उसकी बात करता है तो उसकी संप्रभुता, उसकी सोवरेनिटी, उसकी खुद मुख्तारी तालिबान नहीं मानता। क्योंकि तालिबान क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा सर ड्यूरेंट लाइन, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल को आप डिफैक्टो बॉर्डर नहीं मानते हैं, या आप बॉर्डर उसको नहीं मानते लाइन ऑफ कंट्रोल को, नॉट डिफैक्टो बट आप उसको बॉर्डर नहीं मानते लाइन ऑफ कंट्रोल को, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, जो इंडिया वाला कश्मीर, इंडिया कहता है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने चोरी से गलत तरीके से ऑक्यूपाई करा, वो हमारा है, हमें वापस चाहिए। तो इट इज अ कॉन्टेस्टेड लाइन। सिमिलरली ये क्या कह रहे हैं तालिबान कि ड्यूरेंट लाइन इज अ कॉन्टेस्टेड लाइन, क्योंकि वो मानते हैं, पश्तून मानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा वाले एरिया, इनफैक्ट अटक से लेकर जो अटक जो है ना, वहां से पूरा, जहां से आपको मरगला हिल से पूरा इस्लामाबाद दिखता है नीचे की ओर, वो पूरा एरिया मरगला हिल्स तक, उसके थोड़ा सा पीछे तालिबान कहता है कि पूरा का पूरा एरिया जो है इट इज पार्ट ऑफ आवर कंट्री। सो वहां पे ये पाकिस्तान जो शामियाने बजा रहा था, जो बड़े गीत गा रहा था, भंगड़े लुडियां, ये सब जो प्री मेच्योर सेलिब्रेशन पाकिस्तान में चल रहे थे, पाकिस्तान सबसे पहले ये पूछे कि भाई आप लोग पाकिस्तान के वजूद को मानते हैं कि नहीं मानते? तालिबान वाले वजूद मतलब जो पाकिस्तान का नक्शा है, वजूद तो क्या कराची पाकिस्तान में है, लाहौर पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, ये तो कोई, मैं भी डाउट नहीं कर रहा, ये तो है ही। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया, आपका एक पूरा सूबा, आपके बलूचिस्तान के कुछ एरिया जहां पे पश्तून मेजोरिटी पॉपुलेशन है, क्या आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी मानते हैं, जो पाकिस्तान का नक्शा है? और पाकिस्तान को पूछना चाहिए, ब्लंटली तालिबान से पूछना चाहिए कि क्या ये जो पाकिस्तान का नक्शा है, क्या आप मानते हैं पाकिस्तान का नक्शा है? आप बताइए, क्या आप मानते हैं इसको? सिर्फ ड्यूरेंट लाइन की बात नहीं है कि हम लाइन को नहीं मानते, लाइन की अपने आप में कोई वजूद नहीं है। उस लाइन की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो दो मुल्कों के बीच में बॉर्डर है। तो एक मुल्क अगर ये कह दे, और अशरफ गनी की सरकार हो, ठीक है सर, उसके पहले हामिद करजाई के सरदार हो, अब्दुल्ला हो, आज की तारीख में मुल्ला बरादर हो, अकुनजादा हो, XYZ जो हो, जो काबुल की गद्दी पे बैठा है, उसने कभी ड्यूरेंट लाइन नहीं मानी पिछले 75 साल में। तो उस मामले में, सिर्फ उस मामले में, चाहे वो अशरफ गनी हो, चाहे वो मुल्ला बरादर, ये सब बराबर हैं। दीज पीपल आर इक्वल, दे डू नॉट, पाकिस्तान की सोवरेनिटी नहीं मानते, ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। देखिए, जहां तालिबान भारत को इंश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ कारोबार कीजिए, हमारी तरफ से कोई ख़तरा, कोई टेररिज्म नहीं होगा, उसके साथ साथ हमने 8-10 दिन पहले देखा जब काबुल एयरपोर्ट पे बहुत ही शदीद सुइसाइड अटैक हुआ, जो एयरपोर्ट से इनफैक्ट बाहर था, जिसमें 13 अमेरिकन सोल्जर्स और 160 से ज़्यादा इनोसेंट अफगान्स मारे गए। तब भी अफ़गानिस्तान में तालिबान ने इस हमले को कंडेम किया और कहा कि हम बहुत शदीद मजम्मत करते हैं और आइसिस से हमारी अब जंग है। उन्होंने ये भी कहा कि अलकायदा का ख़ात्मा हो चुका हुआ है। ये एश्योरेंसेस तालिबान की तरफ से आना, जबकि पूरी दुनिया, और मैं भी समझता हूँ, आज भी समझता हूँ कि अलकायदा, आइसिस, ये तालिबान के एक तरह से कज़न्स हैं। आप इस एश्योरेंस को कैसे देखते हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ को आज की दुनिया में कैसे देखते हैं? सर, मैं तो इस पे विश्वास नहीं करता कि अमेरिकन को लगता होगा एक मिनट के लिए, थोड़े से भोले भी होते हैं अमेरिकन ना, वो मान लेते हैं पाकिस्तान इनको चूरन खिला रहा है, इतने सालों से खा रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं खिला सकता पाकिस्तान चूरन, क्योंकि हमें पता है ना, हम वी नो कि कब आंख मार के कौन कोने से निकल रहा है, वी नो दैट वेरी वेल। कल्चरली ऑल्सो हम थोड़े से अलाइंड हैं, तो हमें पता है कि कि हाथ मिलाओ तो उंगलियां गिन लो टाइप का मामला है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, हाथ मिलाओ तो उंगलियां गिन लो, वो भी गायब हो सकती हैं। सर ताहिर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर आप इसको उस तनाजुर में देखें कि यूसी तालिबान ये कहता है कि हम अलकायदा के खिलाफ जंग है। क्यों जंग है इनकी, मैं तो ये समझ में नहीं पाया। अलकायदा का जो चीफ था ओसामा बिन लादेन, उसी के चलते तो आपने अमेरिकन से प्रॉब्लम पूरी मोल ली। करेक्ट, आपने अमेरिकन से लड़ाई ली, आपकी सत्ता चली गई, 20 साल आप गुफाओं में रहे, जंगलों में रहे, सहराओं में रहे। क्यों रहे? आपने तालिबान ने तो अटैक नहीं करा था 9/11 का सर, तालिबान तो नहीं गया था वहां पे, वो तो अलकायदा के लोग थे। उसमें भी 19 में से आई थिंक 15 सऊदी अरेबिया के थे, 14 सऊदी अरेबिया के थे। अफगानिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं था। अफगानिस्तान का तब लेना देना हुआ जब ओसामा बिन लादेन आया, अलकायदा अफगानिस्तान में था, तब इन लोगों ने बोला कि साहब ये तो हमारे मेहमान है,
और मर जाएंगे, कट जाएंगे, पश्तून है, हम नहीं देंगे अपने मेहमान को। अलकायदा को तो आपने पाला है, 20 साल पाला है। आज की तारीख में आप दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं कि साहब अलकायदा के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हैं हमारा इस्लामिक स्टेट के साथ लेना देना नहीं है। मैं आपको बताता हूं इसमें ताहिर साहब एक बड़ी खतरनाक चीज है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा। जब मैंने एक वीडियो निकाला था ना, तो पाकिस्तान, मैंने बोला ये चल नहीं पाएगा तालिबान का मामला ना काबुल तक, तो बड़ा नहीं मेजर साहब आपकी तो बात झूठी निकल गई। झूठी नहीं निकली, ये थोड़ा सा ना हमें पर्सपेक्टिव गलत है मुझे लगता है। पेशेंस नहीं है पाकिस्तान, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी गमगीन हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले कोई वीडियो में देख रहा था, लाइक पूरी एक रैली निकाली है अमेरिका में पाकिस्तान मूल के लोगों ने ना। किस बात की खुशी थी? शायद ये वही तालिबान से संबंधित ही कोई खुशी थी। वो कहते हैं ना मेजर साहब, जैसे वर्ड यूज़ करते हैं प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन, तो ये नया वर्ड मैंने सीखा है, क्योंकि इससे पहले प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन तो मुझे नहीं पता था, कुछ और पता था, सेलिब्रेशन नहीं पता था। लेट्स गो अहेड। जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी यूफोरिया आ जाता है, ऐसा पता नहीं क्यों। रुक के ठहर के, वो ठहराव नहीं है सर, वो जिसको संजीदगी कहते हैं, सीरियसनेस, वो नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, कहां पे तालिबान खत्म होता है, कहां पे इस्लामिक स्टेट शुरू होता है सर, नोबडी नोस। आज तक मुझे तो नहीं समझ में आया। और मैं आई रन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी मैगजीन। मैं पढ़ता हूँ, बड़े बड़े ऑथर्स को रोज पढ़ता हूँ सर, मेरा काम ही है, मेरा प्रोफेशन है। और बड़े बड़े जिसको कहते हैं ज्ञानी पंडित लोग जो लिखते हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ, और वो लोग भी ये कहते हैं, ऑल ऑफ देम से दैट इनकी लाइंस बड़ी ब्लर्ड हैं। देखिए, जो वहां पे लोग हैं ना इस्लामिक स्टेट में, जो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं सर, वो भी काफी हद तक पश्तून हैं, काफी हद तक। जो अलकायदा वाले लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर भी एलिमेंट्स हैं पश्तूनों के। तालिबान तो 99-100% पश्तून ही है। इसके अलावा फॉरेन फाइटर्स हैं वहां पे 6 से लेकर 10,000, जो कि आपके सीरिया से आए हैं, और कुछ आपके इराक से हैं, कुछ आपके और बाकी अरब मुल्कों से हैं, सब जिहाद करने आए हैं अपने, और दीगर किस्म के जो फॉरेन फाइटर्स हैं वहां पे आ रखे। तो पाकिस्तान के पंजाब से बहुत सारे फाइटर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। इस्लामिक स्टेट खुरासान का जो फारूकी है, जो चीफ है, वो तो पाकिस्तानी है ना सर, ही इज फ्रॉम रावलपिंडी। अच्छा, तो कहने की बात ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है कि हम इसके खिलाफ नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी आइडियोलॉजी वही है सर, बस थोड़ा सा ये है कि वो सलाफी हैं, देवबंदी हैं, बस ये थोड़ा सा आगे पीछे है। बट ऑल ऑफ देम बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ हार्डलाइन इस्लाम, दे बिलीव इन पॉलिटिकल इस्लाम। ये काफिर है, ये है, इसका गला काटो। इन सब की आइडियोलॉजी एक जैसी है, थोड़ा बहुत फर्क है सर, थोड़ा बहुत फर्क है कि हम नाक को ऐसे पकड़ना चाहते हैं, वो कहता है नाक को ऐसे पकड़ना चाहते हैं, बस इतना सा फर्क है। नाक दोनों ने पकड़नी है। आप कोई भी अलकायदा ले लीजिए, तालिबान ले लीजिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ले लीजिए, आप इस्लामिक स्टेट खुरासान ले लीजिए, कोई भी हो, दे हैव एग्जैक्टली द सेम आइडियोलॉजी। इनके तरीके अलग हैं, उसकी कारकर्दगी कैसे करनी है, उसको उसको प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में कैसे लाना है, राइट। अब आप किसी इस्लामिक स्टेट वाले से पूछें, क्या तुम्हें शरिया पे भरोसा है, क्या शरिया नाफिज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कौन सा तालिबान वाला कहेगा कि शरिया नाफिज नहीं होना चाहिए? कौन सा अलकायदा वाला बोलेगा कि शरिया नाफिज नहीं होना चाहिए? या तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाला बोलेगा कि शरिया नाफिज नहीं होना चाहिए? इनकी बेसिक आइडियोलॉजी तो सेम है ना सर, बेसिक आइडियोलॉजी सेम है। अब वो इनके बीच में स्ट्रगल है कि किसके पास फाइटर ज्यादा है, किसके पास असला ज्यादा है, डॉलर किसके पास है, किसकी हुकूमत है, इन सब की लड़ाई है। लेकिन बेसिकली तो ये हार्डकोर इस्लामिक टेररिस्ट्स हैं, राइट, एंड देयर इज अ सेमनेस इन आइडियोलॉजी। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरे साहब हम ये भी देखते हैं कि ये सब हार्डकोर जिहादी टेररिस्ट हैं, लेकिन अब जो आइडियोलॉजी होगी तालिबान की, वो उनको गवर्न नहीं करने देगी। चूँकि जब गवर्नेंस आप इंटरनेशनल रिकग्निशन के साथ करना चाह रहे हैं, तो फिर तो आपको अपनी आइडियोलॉजी छोड़नी पड़ेगी, फिर तो आपको प्रैग्मेटिज्म को ना चाहते हुए भी गले लगाना पड़ेगा। इसीलिए तो वो भारत के एम्बेसडर के साथ भी बैठे हुए हैं, अमेरिकन के साथ भी। जो बाइडन भी कह रहे हैं कि अब तालिबान तो बड़े अच्छे हो गए हैं, सिर्फ आइसिस खराब हैं। चाइना के साथ भी है। चाइना ने जो आज स्टेटमेंट दी है, इस पर ज़रा हमें बताइए। चाइना ने ये कहा है कि आप अपने यहाँ, यानी तालिबान से कहा है कि आप अपने यहाँ एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म कीजिए, हम आपका हाथ। तालिबान कह रहा है। इसमें दोनों बातें हैं, कैसे देखते हैं इन दोनों बातों को आप? देखिए सर, ऐसा है कि दोनों, एक तो चाइना का स्टेटमेंट, नंबर 2 हम डील करेंगे। नंबर 1 सर बात यह है कि आपने बोला ना प्रैग्मेटिक अप्रोच, एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी चाहिए दुनिया के लिए। अगर आपको दुनिया से मदद चाहिए, आप रिकॉग्निशन चाहते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक है तालिबान का ये दोहा वाला मामला,
जिसमें 8, 10, 15, 20 लोग 5 स्टार होटल में रहते Elite हैं class. और जूस पीते हैं, और यूजर वो एक जूस वाली फौज है तालिबान की, जिसने दीन दुनिया देख लिया, जिसको पता है कि भाई हमें डॉलर चाहिए। लेकिन जो तालिबान का जो रैंक एंड फाइल है सर, जो अफगानिस्तान में ही रहे, जो टोरा बोरा की गुफाओं में रहे, जिनको कभी दोहा जाने का मौका नहीं मिला, ठीक है, हो सकता है महीने में एक बार नहाते हो, वो लोगों की बात कर रहा हूं जो तालिबान का कार्डर है। तालिबान का कार्डर ये सब फॉरेन अफेयर्स नहीं समझता सर। कुछ समय के लिए तालिबान कंट्रोल कर सकता है अपने कार्डर को कि तुम औरतों को मत मारना। उनका सर, उनका आइडिया ऑफ फन क्या है तालिबान का? औरतों को कोड़े मारना इज द आइडिया ऑफ फन एंड अचीवमेंट सर। बच्चे को गोली मार दी, बड़ा मजा आया, देखो आज क्या करा, आज मैंने 3 बच्चों की हत्या कर दी, देखो कितना मजा आया आज भी। सो दिस इज देयर टोटल आइडिया ऑफ फन, ऑफ अचीवमेंट इन लाइफ, है ना। वो क्या करना चाहते हैं? उन्होंने बोल दिया कि साहब जूते नहीं, चप्पलें नहीं पहनेंगी औरतें, क्योंकि ये बहुत ही एक भयानक सा न्यूज़ मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि तालिबान में सिर्फ औरतें और बच्चों की बात नहीं हो रही, आदमी भी सेफ़ नहीं है। आदमी किस तरीके से सेफ़ नहीं है कि एक इंसिडेंट, एक वो न्यूज़ में जो मैंने पढ़ा कि एक बंदे को इन्होंने बुलाया, मतलब दे आस्क हिम टू रिपोर्ट, और उसने जो है वो नहीं आया वहाँ पे। बस इतनी सी बात की सज़ा उस आदमी के साथ, बंदे के साथ बलात्कार हुआ। मतलब बच्चाबाजी की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, बंदाबाजी चल रही है। तो जो हार्ड लाइन तालिबानी की बात कर रहे हैं ना, जो टोरा बोरा की पहाड़ों में ही रहे और वो गए नहीं बाहर, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, आज भी उनकी फिलॉसफी वही है पुरानी वाली। सिर्फ दुनिया ही नहीं देखी उन्होंने, कुछ भी नहीं देखा, औरतें भी नहीं देखी, इसलिए औरतों के ऊपर इतनी तशद्दुद करते हैं, अत्याचार करते हैं। उनके पैर दिखते हैं तो सारी औरतें अब जूते पहनेंगी। अच्छा, तो यू सी, जो आपको लगता है कि जो लोग, औरतें जूते पहन के काम करने जाएंगी। मुनव्वर राणा तो कह रहे थे कि आदमी को काम करना चाहिए, औरतों को घर में रहना चाहिए, लेकिन अब तालिबान औरतों को काम करने देगा, लेकिन वो शटल कॉक पहन के पूरी तरीके से ढकते हैं, जो जाली वाला बुर्का वो पहन के, जूते पहन के काम पे जा सकती हैं। ये निजाम नाफिज करना चाहते हैं, वो दुनिया चला सकते हैं। क्यों? आपकी औरत क्या पहन रही है, अगर आपकी नजर उसी पे है, तो देन यू आर नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर। आप अफगानिस्तान नहीं देख रहे, आप तो वही देख रहे हैं, उसने हाथ में क्या पहना, उसने पैर में क्या देख रहा, उसने सर ढका है कि नहीं ढका, हिजाब पहनी है कि नहीं, वो बड़ा टेंट जैसा जो गोल वाला होता है वो पहना कि नहीं पहना, शटल कॉक बुर्का। तो ये सब आप यही देख रहे हैं ना। और उनके जो कार्डर हैं, दे आर डूइंग दैट ओनली सर। ये अपने काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठ के अच्छी अच्छी बातें करें, डिप्लोमेसी की, दोहा में बैठ के अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन अगर इन्होंने अपने कार्डर को आइसोलेट करा, अगर तालिबान ने अपने कार्डर को आइसोलेट करा मेन इनकी आइडियोलॉजी से, जो प्योर आइडियोलॉजी इनकी मुल्ला उमर की थी, तो सर वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग टूट के जाएंगे इस्लामिक स्टेट, ये लोग टूट के जाएंगे अलकायदा। ये लोग कहते हैं ना अलकायदा को खत्म कर लिया, सर 2 महीने लगते हैं अलकायदा को बनाने में, 2 महीने। और दूसरी बात है सर आपकी कि जो आपने जो चाइना से बात बोला, चाइना को डर तो वही है ना अपना, शिंजियांग का ही तो डर है चाइना को, वरना चाइना को क्या फर्क पड़ता सर? व्हाट डज चाइना केयर? आप रोज बम मारो, रोज सुसाइड बॉम्बिंग करो अफगानिस्तान में, चाइना की तरफ कुछ मत करके देखना। अगर चाइना को कल आयरन क्लैड गारंटी मिल जाए और चाइना को एक पैसेज मिल जाता है वाखान कॉरिडोर से घूम के आपका ईरान की ओर, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। चीनियों को कब से ह्यूमन राइट्स के बारे में फर्क पड़ने लगा? पर चाइना को पता है कि अगर एक्सट्रीमिज्म की आग जो कि ऑलरेडी भड़क रही है, मुस्लिम्स, और चाइनीज हल्की बात नहीं करते सर, दे डोंट लाइक पाकिस्तानियों जैसे नहीं, जैसे शेख रशीद ने कुछ भी बोल दिया, यू नो टुडेज फ्राइडे, आज छुट्टी है, चलो कुछ बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। चाइनीज तो बड़े नाप तोल के बोलते हैं सर। वो चाइनीज जो है सर, कह रहे हैं उसके बारे में, मशहूर है चाइनीज के बारे में कि बात ऐसे करते हैं जैसे कर्ज दे रहे हैं, वो इतने नाप तोल के बात करते हैं। तो चाइनीज ने ये अगर बोला है कि एक्सट्रीमिज्म पे आप कंट्रोल रखें, इसका मतलब चाइनीज को डर है कि इसका ब्लो बैक होगा। और कितना दूर है सर वाखान कॉरिडोर? 300-350 किलोमीटर बस, दैट्स इट। 350 किलोमीटर में सर अफगानिस्तान से लेकर सीधा के सीधा शिंजियांग प्रोविंस है, विगर मुसलमान वहां पे, वो फाइटिंग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट चाइना। चाइना को डर तो लगेगा सर, इसमें कोई गलत बात नहीं है, चाइना का डर वाजिब है। आपने कहा चाइना का डर वाजिब है, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं पंशीरी जो हैं वो डटे हुए हैं। हम कमांडर सैफी की वीडियो भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करते हैं स्क्रीन पे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आप कैसा देख रहे हैं? ख़ासतौर पर भारत में बड़ी उम्मीदें मैं मीडिया के राही देख रहा हूँ कि जैसे नॉर्दर्न अलायंस से बहुत उम्मीदें हैं, वो रेजिस्टेंस कुव्वत होंगी, खुद अफगानों को उम्मीद है, तो फ्यूचर उनका आपको कैसे दिखता है? और तालिबान ने
आज ही कहा है कि पंशीरी डायलॉग की मेज़ पे आ जाएं, हम उनको माफ़ कर देंगे। तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आप इसको कैसे देखते हैं? सर पहले तो ये समझना होगा कि पंशीर अकेला क्यों खड़ा है तालिबान के खिलाफ, और तालिबान उसको टेक ओवर क्यों नहीं कर पाया। ऐसा क्या है पंशीर घाटी में? क्या लोग बहुत बहादुर हैं? बिल्कुल हैं। लोगों में लड़ने का जज्बा है? बिल्कुल है। उनके पास हथियार हैं, ट्रेनिंग है? बिल्कुल है। लेकिन कारण वो नहीं है सर, कारण मिक्स एंड मैच है इन सब चीजों का। और असली चीज है टेरेन, वहां की जो जमीन है, ले ऑफ द लैंड है जो पंशीर घाटी का, वो इस तरीके से है कि अंदर आने की और बाहर जाने की वहां से रास्ते बहुत लिमिटेड है सर। वैली और इंसान या इंसान का बच्चा और रास्तों से नहीं जा सकता। वो वैली है सर, घाटी है। इट्स लाइक अ बोल सर, एक बोल जैसे है वो नीचे पंशीर घाटी। अब इसमें इशू ये है कि आप जाएंगे कैसे। अगर आपको फतेह करना है पंशीर, आपसे मुराद तालिबान को अगर फतेह करना है पंशीर, तो पंशीर के अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने के रास्ते एक ही दो हैं, एक दो रास्ते के अंदर वो बड़े सकरे पतले रास्ते हैं। आप उन रास्तों पे अगर वेपन लगा दें तो सर कुछ लोग, 10-15 लोग 2-3 हजार लोगों को रोक सकते हैं सर। और यही इन्होंने ये आज की तारीख नहीं, इन्होंने रशिया के डिविजन्स, रशिया के पास तो तालिबान से ज्यादा 100 गुना ज्यादा हथियार थे और 100 गुना ज्यादा फाइटर्स थे सर उनके। इन्होंने रशिया के डिविजन्स रोक रखे हैं पंशीर वालों ने, क्योंकि उनका ले ऑफ द लैंड ऐसा है। दूसरी एक और चीज है सर कि जो जज्बा है ना लड़ने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तालिबान का पेट भरा हुआ, तालिबान पहुंच गए काबुल में, राइट। तालिबान में अब वो जुनून नहीं रहा, क्योंकि अच्छा तालिबान ने लड़ाई भी नहीं लड़ी। तालिबान टहलते टहलते कंपनी वाग की तरह काबुल में घुस गए सर। लोग कहते हैं बहुत तगड़े लड़ाके, लड़ाई तो करी नहीं तालिबान ने। तालिबान ने लड़ाई नहीं लड़ी। अगर तालिबान ने लड़ाई लड़ी है तो कोई मुझे बताए कि अफगान नेशनल आर्मी के कितने लोग मरे थे और तालिबान के कितने मरे। कोई डेटा दे मुझे। लेट्स टॉक डेटा। इनके मरे नहीं सर, इनके ऐसे 50-100 कुछ मरे दाएं और ये पहुंच गए काबुल। ये कोई लड़ाई थोड़ा ना होती है सर, ये तो बटालियन लेवल की लड़ाई हो गई। हम तो पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि पंशीर को हराना इसलिए मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडियन मीडिया कह रहा है पंशीर क्योंकि तालिबान के खिलाफ एक फीलिंग है यहाँ पे, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन हमें ये भी पूछना पड़ेगा कि हम पंशीर वालों के लिए कर क्या रहे हैं। व्हाट इज इंडिया प्रैक्टिकली डूइंग फॉर देम। पहले इंडिया ने बहुत नदर्न अलायंस को सपोर्ट करा है विद वेपन्स, विद मनी। इंडिया ने बहुत सपोर्ट करा है। और मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान को भी आप एंगेज रखें, लेकिन आप नदर्न अलायंस को, आप तालिबान का हेल्प ना करें, आप उसके साथ बातचीत करते रहिए। अगर उनको लगता है कि कुछ निकालना है जमीन से, माइनिंग करनी है, वो निकाल दीजिए। लोगों के लिए रोड बनानी है, आम अफगानों के लिए रोड बनाते रहिए। लेकिन जो हथियार है, जो टेक्नोलॉजी है, अगर आपको देना है नदर्न अलायंस को, तो आप दीजिए। ताजिक है सर वो लोग ज्यादातर वहां पे, तो आप उनको दीजिए। और क्योंकि आप कुछ नहीं पता अफगानिस्तान में कि 1 साल के बाद कोई भी अगर ये कहता है कि तालिबान वहां पे रहेंगे, अब आ गए तालिबान, अब रहेंगे यहाँ पे, कोई गारंटी नहीं है अफगानिस्तान में सर। कल कोई आ सकता है, कल पासा पलट सकता है। मुझे तो लगता है कि हेल्प नदर्न अलायंस इन ऑल वेज पॉसिबल। अपना तजाकिस्तान में इंडिया प्रेजेंस जबरदस्त मजबूत रखे, खूब पैसे इंडिया के लिए। देखिए मैंने पहले भी बोला था, इंडिया के लिए सर $100 मिलियन एक महीने में देना कोई बड़ी बात नहीं है सर। इंडिया के लिए $200-300 मिलियन पर मंथ देना कोई बड़ी बात नहीं है। और इंडिया को सिर्फ 2 साल के लिए देना है सर। $2-3 बिलियन है खर्च करना, कर देंगे सर, क्या दिक्कत है। 5 बिलियन होगा, नॉट अ बिग डील, इट्स पॉकेट चेंज फॉर अस सर। ये तो पाकिस्तान कह रहे हैं कि 3 बिलियन डूब गया, इनको ये नहीं पता कि $3 बिलियन नथिंग फॉर इंडिया। इट्स पीनट सर, इट्स पॉकेट चेंज। इंडिया छोड़ दीजिए सर, मुंबई के लिए, मुंबई जो शहर है ना एक हमारा, $3 बिलियन से मुंबई के लिए पीनट्स है सर। मुंबई में $3 बिलियन कहीं जेब से झड़ जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा। वो तो सर अंबानी साहब ही दे देंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। अंबानी की तो शेयर ऊपर ताहिर गोरा साहब भी इनिशिएटिव ले रहे हैं आज, ऊपर नीचे उसके जाते हैं सर। तो पता नहीं क्यों पाकिस्तान में क्यों इतना बड़े खुशी सी इंडिया के $3 बिलियन डूब गए। मेरी पाकिस्तानी दोस्त से बात हुई, मैंने बोला कुछ नहीं होते $3 बिलियन, है ना। ये यार मैं पाकिस्तान न्यूज़ देखता हूँ ना, रोज़ यही चर्चे हो रहे होते हैं। और मैं मतलब आई एम ऑल्सो गेटिंग बोर्ड ऑफ listening to the same topic every time I open the Pakistani news channel. तो ठीक है, उनको फ़र्क पड़ता है क्योंकि it's a big amount for Pakistan right now because their economy is very fragile. पर इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता है। 22-23 हज़ार करोड़ है सर, 22-23 हज़ार करोड़ है। इससे ज़्यादा यूपी में पैसे पड़े हैं सर। क्या ये पता नहीं, यूपी का फ्रैक्शन ऑफ यूपी's बजट है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो हम दे देंगे उसको, तो हमें देना चाहिए सर। वी शुड सपोर्ट इट। लेटेस्ट वेपन्स आप दें। और अगर आप मैप देखेंगे, मैं चाहता हूं कि अगर हम अपने दर्शकों को मैप दिखा दें उस पूरे एरिया का, जहां पे पंशीर है और जहां पे ये तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है वगैरह, ये जो रिपब्लिक्स हैं सर, ये पहले रशिया का पार्ट थी। 89-90 के पहले रशिया का पार्ट थी। और यहाँ पे भी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग बेस हैं। तो इंडिया को ऐसा नहीं कि सर इंडिया को
यहाँ से ना कोई जहाज भेजने नई दिल्ली से भर के पर्ची नहीं, आप वहीं पे पैसा दीजिए, वहीं से फैक्ट्री दीजिए, बोले कि साहब इतने वहां पे सब मिलता है सर, एंटी एयरक्राफ्ट, टैंक्स वैंक्स, असला बारूद, रॉकेट शॉकेट, आपको जो चाहिए सब मिलता है। आपको एक देश पकड़ना है, देश को बोलना है कि साहब आपका एक काम है कि 1 लाख AK-47 इनको दें, ठीक है जी, 1 करोड़ राउंड दें, एमुनिशन दें इनको, ग्रेनेड दें, इतने इतने रॉकेट लॉन्चर दें, RPGs दें, वो मैन्युफैक्चर करते जाएंगे। इंडिया को सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचाने और नदर्न अलायंस को गिनना है कि सही माल पहुंच रहा है कि नहीं, और साइन करके व्हाट्सएप करके वाउचर भेज दो नई दिल्ली, बस दैट्स इट सर, एंड ऑफ स्टोरी। यू हैव टू सपोर्ट समबडी। आप देखिए, आखिरी बात एक कहूंगा, थोड़ा सा लंबा जवाब दे दिया ताहिर साहब, माफ करिएगा, लेकिन सर हमें एक बात समझनी होगी कि अगर इंडिया ये कहता है ना कि इट इज अ सुपर पावर, अगर ये कहता है कि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। ये जो लाइन में खड़े होकर देखना कि चलो अब देखते हैं क्या होगा, लेट्स वेट एंड वॉच, ये सर वेट एंड वॉच ना, ये सुपर पावर ऐसा करते नहीं है। You go there, you change the game, you make a difference, and then you own the field and you own the game, sir. आपको करना पड़ेगा, you have to stick your neck out and you have to take side, sir. तालिबान की साइड आप लेंगे नहीं, दूसरी साइड कौन सी है? नदर्न अलायंस, build the Northern Alliance once again, sir. तो क्या आपको लगता है कि भारत की पॉलिसी शिफ्ट होगी इस तरफ भी, जिस तरह आप कहते हैं कि अब सुपर पावर की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया जाए? सर ऐसा है कि भारत में ना कुछ लोग तो हैं जो चाहते हैं, जो टॉप पे हैं लोग पॉलिटिकल लीडरशिप के, वो तो चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि इंडिया में ऐसे एक छत्र राज किसी का नहीं होता, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और चेक्स एंड बैलेंसेस आर मैनेज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स ओनली, मतलब ऐसा कोई उसको भी चलाने वाला कोई इंसान ही है। तो यहाँ पे काफी लोग हैं सर जो बिकॉज ऑफ years and years of decades of always being very tentative, मैं डर वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन कि बैलेंस करके चलो थोड़ा नहीं, ये मैं सवाल, ये बैलेंस मुझे पता है, ये मेजर साहब जो है इस कॉन्टेक्स्ट को किस तरफ मोड़ रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। मैं यही कहने वाला था कि जिस तरीके से मेजर साहब के जो एडवाइजेस थे, जो उन्होंने इनपुट्स थोड़ी देर पहले दिए, वो बहुत एग्रेसिव हैं, लेकिन क्योंकि वो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं तो उनका एग्रेसिव थॉट प्रोसेस होना विद इंटेलिजेंस एंड विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, वो ऐसा नहीं कि कुछ गलत बोल रहे हैं। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, या गवर्नमेंट से भी ज़्यादा हमारी जो पॉलिसीज़ रही हैं, वो बहुत एग्रेसिव नहीं रही हैं कभी भी। खासकर जो डिसीजन मेकिंग भी रही है, तो वो भी इतनी एग्रेसिव नहीं रही है भारत की कभी भी। तो वो सब भी तो देखना है कि हमें हमारी जो गवर्निंग मेथड्स हैं उसमें भी तो चेंजेस लाने की ज़रूरत है ना। अगर आप सचमुच अपने आप को सुपर पावर की तरह देखना चाहते हैं, या उस जगह पर अपने आप को काबिज देखना चाहते हैं, तो फिर आपको पॉलिटिकल एरियाज जो है, जो वी नीड टू हैव वन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एपिडेमिक क्वेक टू चेंज एवरीथिंग। वो पुराने जो रूढ़िवादी तरीके हैं राजनीति के, जहाँ पे मतलब वो बातें चल रही हैं, फाइलें सरक रही हैं, लोग मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं, फिर बातें हो रही हैं, थिंग्स डिडंट वर्क लाइक दैट, यू नीड एग्रेशन। तो वो है, थोड़ा सा मसला है हमारी सरकारों का, अभी से नहीं, शुरू से ही। अभी तो खैर फिर भी हम थोड़ा सा एग्रेशन देखते हैं कई चीज़ों में, जैसे 370-35A जो हुआ, राम मंदिर का हुआ, और जो ये इंटरनेशनल जो हमारे रिश्ते बने हैं सब सारी कंट्रीज़ के साथ, जो ताल्लुकात कायम हुए हैं पिछले 5-7 सालों में, वो बहुत अच्छा है। और इसी किस्म का एग्रेशन चाहिए इन मामलों पर भी। इनफैक्ट इससे थोड़ा और ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि आई हैव अ वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट जियो पॉलिटिक्स, बट मुझे लगता है होना चाहिए थोड़ा सा एग्रेशन। बहुत ऐसे करो, बैलेंस से होता नहीं है सर। एक कहावत है, मैं अक्सर बोलता हूँ सर, कहावत नहीं है, मतलब इट्स हमारे रिलीजियस टेक्स्ट का हिस्सा है कि भाई बहन होए ना प्रीत। आजकल बहुत चल रहा है, सुना है कि नहीं सुना सर? भाई बहन होए ना प्रीत सर, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। यस, डर के बिना सर दोस्ती नहीं होती, आपको भय डालना पड़ेगा। और फिर आप तालिबान से दोस्ती करिए, एज लॉन्ग एज द तालिबान इज अफ्रेड ऑफ यू। एंड अफ्रेड डज नॉट मीन कि आप तालिबान पर अटैक कर देंगे, नहीं। तालिबान को यह डर होना चाहिए कि नहीं, इंडिया से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तालिबान को यह डर होना चाहिए कि अगर इंडिया से इन्वेस्टमेंट लानी है तो आपको ये 4 चीजें, सिर्फ ये नहीं कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप चिंता मत करिए, तुम तो वैसे भी कुछ हमारा क्या कर लोगे। तालिबान क्या कर लेगा इंडिया का? अगर उसको कश्मीर में आना है तो पाकिस्तान के थ्रू आना पड़ेगा सर, और अगर कश्मीर में आना चाहता है तो स्वागत है, आ जाओ।
हमें भी तो थोड़ा है। मौका मिले मेहमान नवाजी का, आ जाओ वाह। कश्मीर में अगर तुम्हें इतना शौक है तो। बात नहीं है, बात यह है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इसमें हमारा फायदा क्या है। डू वी गेट अ फुट होल्ड इन अफगानिस्तान? हमें पैसे नहीं चाहिए, पैसे हमारे पास बहुत हैं, हमें तालिबान से पैसे नहीं चाहिए, लेकिन डू वी गेट अ फुट होल्ड इन अफगानिस्तान? कैन दैट फुट होल्ड बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान? क्या हम पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स को एक्टिवेट रख सकते हैं? क्योंकि देखिए सर, हमारा ईस्टर्न साइड यानी कि पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल तभी शांत रहेगा। ये सर मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हाँ, मतलब प्लीज फील फ्री टू डिसएग्री एंड पीपल विल डिसएग्री सर, लेकिन आई एम बात टोटली ये होती है एग्री। कि कहीं ना कहीं सर, कहते हैं फौज में कहावत है सर, इंडियन आर्मी में हंसी मजाक में कहते हैं कि देयर विल ऑलवेज बी टेंशन सर, वेदर यू आर गिविंग टेंशन और टेकिंग टेंशन, दैट इज अप टू यू। टेंशन तो रहेगा। तो अब बात यह है कि प्रेशर रहेगा सर। प्रेशर आपको अपने वेस्टर्न साइड में करना है, आपको ईस्टर्न साइड में करना है, आपके ऊपर है। आप जितना वेस्टर्न साइड पे, जितना ड्यूरेंट लाइन पे स्ट्रेस करेंगे, जितना वहां पे पाकिस्तान के ऊपर ड्यूरेंट लाइन पे प्रेशर आएगा जबरदस्त किस्म का, उतना हिंदुस्तान में शांति होगी। जिस दिन पाकिस्तान में शांति हो गई, उस दिन हिंदुस्तान में अशांति हो जाएगी। देयर विल बी वायलेंस इनसाइड इंडिया। ये इतिहास बताता है, मैं नहीं कह रहा सर, ये इतिहास बताता है। इसलिए इंडिया के मफाद में यही है, इंडिया के फायदे में यही है कि ड्यूरेंट लाइन पे लगातार प्रेशर हो। इसके लिए आपको 5, 10, 15, 20, 25 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान में डालने पड़े, आपको जो डालना पड़े, राइट। आप ये समझिए कि आपने रॉकेट खरीद लिया, आप ये समझ लिया आपने और राफेल खरीद लिए, आपने कुछ और कर लिया, क्योंकि दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट सर। प्रेशर ऑन पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट, कंसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस, 24/7 365 प्रेशर सर। लेकिन मेरे साहब अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप में से कोई यहाँ तक पहुँचा है वीडियो देखते देखते और ये कॉन्वर्सेशन का ये चंक आपने देखा है, तो ये जो बातें हो रही हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये क्या हमारे जो राजनीति में लोग हैं उन लोगों तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं? क्या वो लोग देखते हैं ये सारे वीडियोस? ये जो चीज़ें हैं, इट इज़ कमिंग आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड हिज इंटेलिजेंस, और या फिर ही इज़ इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग एंड दिस काइंड ऑफ फोरम जहाँ पे ये बातें हो रही हैं और उसका कुछ क्रक्स हमको मिल रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये फिर देखा जाए तो इंडिया के मफाद में अच्छा है, लेकिन ये क्या होगा, ये तो इनका ओपिनियन बोला कि इन्होंने मेरा ओपिनियन है बोला, पर क्या ये ओपिनियंस कहीं तक पहुंच रही हैं? लोग सुन रहे हैं कि नहीं? कोई सुन रहा है तो है ना फ़ायदा। सरकारों की बात कर रहा हूँ, आप और मैं तो सुन ही रहे। अगर भारत की तरफ से ऐसी एफर्ट्स ना भी की जाएं तो मुझे तो ऐसा दिखता है कि वो प्रेशर वैसे ही रहेगा, चाहे वो तालिबान हो, चाहे कोई भी सरकार हो। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो प्रेशर रहेगा वहां पे, लेकिन वो प्रेशर कौन कंट्रोल कर रहा है सर? वो जो दर्जे हरारत है वो कंट्रोल कौन कर रहा है? दर्जे हरारत, इंडिया शुड कंट्रोल दैट प्रेशर सर। नाइस टर्म। अगर हम चाहें प्रेशर, जब हम चाहें सर, वो प्रेशर ज्यादा हो, प्रेशर कम हो। पैसे किस चीज के हैं सर? हम पैसे किस चीज के देंगे? अगर हम अफगानिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स डालेंगे तो किस चीज के पैसे देंगे हम? इस चीज के लिए देखिए सर, जो गाड़ी खरीदता है ना सर, वो डिसाइड करता है कि ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा, वो खुद बैठेगा, उसका ड्राइवर बैठेगा, करेक्ट, राइट। तो तालिबान को भी ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से उसको राहदारी मिल सकती है, लेकिन अगर तालिबान के अच्छे रिलेशन ईरान के साथ हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल, वो शिया सुन्नी का मसला 2 मिनट के लिए अलग रख दें आप, बहुत अगर बड़ा मसला तालिबान है। के अच्छे रिलेशनशिप ईरान के साथ हो जाते हैं, उनको पाकिस्तान की जरूरत है ही नहीं सर। व्हाई डू दे नीड? दे कैन रीच चाइना थ्रू द वाकान कॉरिडोर एंड दे कैन रीच इंडिया थ्रू ईरान सर। हमारा पोर्ट है वहां, उनको पाकिस्तान की जरूरत क्यों है? व्हाई डज द तालिबान नीड पाकिस्तान एट ऑल? सर जो हमने अपना पोर्ट बनाया है ईरान में, वो काय के लिए बनाया है? किस दिन के लिए चाबार बनाए सर? बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले, इस दिन के लिए बनाए, इस दिन काम आएगा। तो ये हमें देखना है कि तालिबान चल किस सिमत में, मतलब क्या ना, उसका किबला अगर दुरुस्त नहीं है तो ठीक करे। और अगर हम पैसे डालते हैं अफगानिस्तान में, अगर हम मोटे पैसे डालते हैं, अगर हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स डालते हैं, तो वी नीड टू बी एबल टू नॉट जस्ट हैव अ फुटप्रिंट इन अफगानिस्तान बट ऑल्सो कंट्रोल द प्रेशर ऑन द ड्यूरेंट लाइन सर। वो एक्सीलेटर पे पैर फिर हमारा होगा। यस। आखिर में मेरे साहब मैं इस अहम डेवलपमेंट की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो बारहा कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी हम अमरीकियों को किसी तरह भी यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। अभी एवैक्यूएशन में भी उन्होंने बहुत हेल्प करने की बात की है। और अब हमें ये खबरें मिल रही हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्रूप्स भी निकले, बहुत सारे अमेरिकन्स निकले जो अब पाकिस्तान के ज़रिए ही निकल रहे हैं और कुछ मौजूद भी हैं। ये खबरें क्या हैं और हकीकत क्या है? सर हकीकत यह है कि 72 घंटे पहले या करीब 4 दिन पहले
पाकिस्तान में ट्रूप्स आ गए थे सर, अमेरिकन ट्रूप्स। कराची और इस्लामाबाद के सारे होटल्स खाली कर दिए गए और कई 100 की तादाद में, पता नहीं हजार हैं कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। पिछले वीडियो में भी ये देखा था, हमने सुना था कि उन्होंने कॉलेजेस के भी हॉस्टल्स खाली कर दिए, जितने होटल्स हैं उनके सारे रूम्स खाली कर दिए। तो वो बेसिकली अमेरिकन आर्मी को अकोमोडेट करने के लिए था, और इसलिए भी ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि न्यू अपडेट्स, न्यू इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। तो बेसिकली अमेरिकन सोल्जर्स के लिए उन्होंने सारे होटल्स और सारे हॉस्टल्स खाली करवाए थे। गॉट इट। मुझे नहीं पता, लेकिन कई 100 की तादाद में अमेरिकन ट्रूप्स विथ वेपन्स, विथ इक्विपमेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ठीक है सर, वो लिमिटेड ऑफेंसिव ऑपरेशंस करेंगे, ये हमें नहीं पता। वो अपने बाकी अमेरिकन की रेस्क्यू के लिए वहां पे हैं जो फंसे हुए हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो एब्सोल्युटली नॉट वाला जो चूरन खिलाया था इमरान खान ने, वो गलत है। अच्छा, ये आए क्यों है अंदर सर? पहले मैं ये बता दूं, दर्शक जो हमारे व्यूअर्स हैं, इमरान खान साहब का क्या है, वो कहते हैं कि तालिबान से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, और उनके आईएएस चीफ जो हैं, एक्स आईएएस चीफ जो आईएसआई चीफ जो हैं, सॉरी आईएएस बोल गया मैं, वो आके इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि हमने उनको ट्रेंड किया है जी। तो मतलब उनके अपने ऑफिशियल जो हैं वही उनके खिलाफत करते हैं। मतलब इमरान खान साहब की हालत भी वैसी है, वो कहावत है ना, धोबी का घर का ना घाट का। इशू ये है सर कि दो पावर्स हैं जो इंपैक्ट करते हैं पाकिस्तान को, वन इज चाइना, वन इज अमेरिका सर। जो पॉलिटिशियंस हैं, दे मे बी फॉन्ड ऑफ चाइना, बट द पाकिस्तान आर्मी इज वेरी क्लियरली बिहाइंड अमेरिका सर। पाकिस्तान आर्मी के जनरल सर, चाहे आप कमर जावेद बाजवा साहब की बात कर लें, चाहे आप उनके कोर कमांडर्स की बात कर लें, इनके 80-90% जो इनके सीनियर जनरल्स हैं, इनके कोर कमांडर्स हैं, दे हैव ऑल बीन ट्रेन्ड इन अमेरिका सर। यस। इनके बच्चे बाहर हैं, ठीक है। अगर मैं तो दुबई को भी वेस्टर्न कंट्री मानता हूं सर, क्योंकि दुबई को चला तो वेस्ट ही रहा है। मैं दुबई को अरब कंट्री नहीं मानता, मैं दुबई को वेस्टर्न कंट्री मानता हूं, मैं उसको यूरोप टाइप का मानता हूं दुबई को। तो आप ये देख लीजिए कि इनके सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं, इनके कहाँ हैं? लंदन में हैं, कनाडा में हैं, यूएस में हैं। अगर इनको चीन से इतनी मोहब्बत है तो अपने बच्चों को चाइना क्यों नहीं भेजते? आप इनसे पूछिए। इन्वेस्टमेंट जो आसिम सलीम बाजवा था, वो पिज्जा जॉन, जो पापा जॉन वाला जो जनरल था सर, उसने कोई इन्वेस्टमेंट, उसने चाइना में तो जाके पिज्जा की दुकान नहीं खोली, उसने अमेरिका में खोली। और सिर्फ बच्चों की और असासों की, एसेट्स की, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है इनकी, इनका अलाइनमेंट भी अमेरिका के साथ है। एक जमाने में ये बात मशहूर थी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बिना अमेरिका के आशीर्वाद के नहीं बन सकता। इसलिए सर कहते थे ना, अल्लाह आर्मी अमेरिका, तेरा 3 A's दैट रूल पाकिस्तान, अल्लाह आर्मी अमेरिका। अच्छा है। तो ये चीज है सर, ये सच्चाई है। अब क्या हुआ है इसमें सर? पूरा मामला जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मामला ठप बैठ रहा है सर। 2 साल से लगभग मामला बंद है। ये बोले यहूदियों की साजिश है, हिंदुओं की, इनको साजिश नजर आती है, खुद गिरवान में जाके देखते नहीं है पाकिस्तानी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये साजिश कर सकते हैं, ठीक है। बट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है सर क्योंकि वो बंद हो गई है और चीनियों को पता लग गया है। चीनियों को किससे नफरत है? वो तालिबान की साइड क्यों जा रहे हैं सर चाइनीज? आज तक तो गए नहीं वो, आज क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं सर वहां पे क्योंकि उनको ये बात पता है कि पाकिस्तान में चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, एक सत्ता में होगा, एक इक्तदार में होगा, दूसरे इसकी टांग खींचेगा। कोई सीपैक पे, मतलब कोई सीपैक का प्रोजेक्ट करना भी चाहेगा तो दूसरा बोलेगा कि नहीं, इसने पैसे खाए हैं। ये एक दूसरे की, इनके मन में पाकिस्तान के लिए कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे की गर्दनें काटते हैं तीनों पार्टियां, और तीनों एक जैसे हैं सर। और जो भी तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि इमरान खान को मसीहा है, कोई मसीहा वसीहा नहीं, सभी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं सर, देयर ऑल लाइक, ये एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, ठीक है। चाइनीज हैव मेड अप देयर माइंड सर कि हो ना हो सीपैक मर जाएगा, और हमारी 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में डूबने वाली है क्योंकि इनको रिटर्न नहीं मिला सर। और चाइना का फॉर्मल एक बयान आया, मैं बात नहीं कर रहा, चाइना ने क्या बोला है कि हम इसलिए हमने सीपैक पे इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया बिकॉज देयर इज नो रिटर्न फ्रॉम सीपैक। इसमें बिजनेस का कोई फायदा नहीं है उनको। मैं डे वन से कह रहा हूं सर, ये फ्रॉड है पूरा मामला सीपैक का। अगर पाकिस्तानी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि गेम चेंजर है और ये सब जैसे बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं ना ये लोग लाहौर से, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ही कहना चाहता हूं, आप डालिए ना डेटा अपने वेबसाइट पे। आप सच्ची बात क्यों नहीं लिखते वेबसाइट पे? सब पूरी पाकिस्तानी कौम को, दुनिया को, हमें भी बताइए कितने लोगों को नौकरी मिली है पाकिस्तान में, कितने पाकिस्तानी करोड़पति अरबपति बन गए, कितने पाकिस्तानी कंपनियां खुल गई हैं, कितने, कुछ तो बताइए।
आप कह रहे हैं 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 30, 40, 50 बाकी है। ये दुनिया भर की झूठी बातें सर। तो अब इन लोगों ने, अब चाइना ने यह सोच लिया कि अगर अफगानिस्तान के साथ बात बन जाती है तो हम फिर ईरान चले जाएंगे। वाई गो टू कराची? बात वही है सर, बात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की है, और बात यह है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसका डायरेक्ट अमेरिका से अलाइनमेंट है। ये कोई नहीं टाल सकता सर। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स बाहर हैं, इनके पास पासपोर्ट बाहर के हैं। ये पूरी तरीके से अमेरिकन आर्मी का एक एक्सटेंशन है, जो कि अमेरिकन आर्मी को ही धोखा देकर उससे पैसे ले रहा है। लेकिन इन दी एंड इनको जाना अमेरिका की ही गोद में है सर। ये चाइना की गोद में नहीं बैठ पाएंगे। पाकिस्तान आर्मी विल सिट इन द लैप ऑफ द यूएस आर्मी सर। पाकिस्तान के जर्नैल, पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट तो अमेरिका की गोद में ही जाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका उनको अपनी गोद में नहीं ले रहा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों ही कहा, यार मतलब मैंने अभी तक, ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें मैं ताहिर गोरा साहब को देख रहा हूँ, और मैंने तीनों वीडियोस जो हैं मेजर गौरव आर्या के साथ ही देखे हैं इनके। तो मैंने तीनों वीडियो में कभी इतनी एग्रीमेंट देते हुए नहीं देखा। ही इज़ ऑल्सो लाफिंग एंड इज एग्रीइंग टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट मेजर गौरव आर्या इज सेइंग राइट नाउ। कि बड़े दुख की बात, अफसोस की बात है कि हमारे अमेरिका के साथ वो तल्लुकात नहीं रहे, उसका कारण भारत है। तो आखिर में चलते चलते इस पे मैं ज़रूर आपकी कमेंट्री लेना चाहूँगा कि भारत के साथ जो रिश्ते अमेरिका के बहुत अब गहरे डूंघे होते चले जा रहे हैं, उसकी बिना पर पाकिस्तान इस काबिल होगा कि वो अमेरिका की गोद में जा सके या बैठ सके? देखिए सर, पाकिस्तान अर्थ में चाहता है कि उसको इज्जत मिले, जो भारत को इज्जत मिली है। अमेरिका की आंखों में जो भारत की इज्जत है, वही इज्जत पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान एक बात नहीं समझता, एक सच्चाई नहीं समझता सर, कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है जो वो दुनिया को दे सके। ठीक है, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, राहदारी है, ठीक है, लेकिन एक बार अमेरिका ने यह बोल दिया कि हम अफगानिस्तान से चले गए, और जो कराची और इस्लामाबाद में अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो भी वापस अपने वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क चले गए, अपने जहां से आए हैं। एक बार वो चले गए अपने बेसिस पे। फिर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है सर? पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस सिर्फ उसकी लोकेशन है। जैसे रिटेल में दुकान के लिए कहते हैं सर, हम लोग मार्केट में कहते हैं दुकान की इंपॉर्टेंस क्या है? लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। ये सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की लोकेशन। उसके अलावा अच्छा, हमारी लोकेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वी डोंट हैव अ बॉर्डर विद सेंट्रल एशिया। लेकिन फिर हमारे पास क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने मेहनत करी है सर, हमने इतना बड़ा मार्केट बनाया है अपना। पाकिस्तान मार्केट है ही नहीं, पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं, ना बेचने के लिए ना खरीदने के लिए। खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बेचने के लिए कुछ बनाता नहीं है। फिर वो कहता है कि भारत के जितना हमें उतनी इज्जत दी जाए। अरे इज्जत उसकी होती है जिसकी जेब भरी होती है, इज्जत उसकी होती है जिसके पास कुछ होता है देने के लिए। अमेरिका हमारे पास कुछ आता है सर, हमारे पास कुछ लेकर जाता है वापस। अमेरिका का कोई भी बड़ा आदमी अगर नई दिल्ली जाता है सर, कुछ लेकर जाता है, कोई बड़ी डील साइन करके जाता है। हम पैसे देते हैं अमेरिका को, अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी देता है, जो भी हमें इक्विपमेंट चाहिए वो देता है, हम उसके कैश देते हैं अमेरिका को। भारत बहुत बड़ी मंडी है। ये भारत ने सर, भारत बहुत गरीब मुल्क था एक टाइम पे। मैं आपको बताता हूं, रशिया जब हमें हथियार देता था, एक जमाने में हमारे पास डॉलर नहीं थे सर रशिया को देने के लिए, तो हम रशिया को गेहूं देते थे, गंदम, और उसके एवज में हमें वेपन्स मिलते थे। जर्नी देख रहे हो भारत की ग्रोथ की, कि एक टाइम ऐसा भी था कि हम रशिया से हथियार ले रहे थे, बदले में उनको अनाज दे रहे थे, गंदम दे रहे थे, गेहूं दे रहे थे। मतलब उस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए हैं जहाँ पे हमारे लिए 200-300 बिलियन डॉलर देना पर मंथ कोई बड़ी बात नहीं है। तो जर्नी देख रहे हो, कमाया है भारत ने भाई साहब। और ये सब पॉसिबल हुआ है भारत के उन बेटे बेटियों की वजह से जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है भारत को बनाने में। सब ने, पॉलिटिक्स में थोड़ी गंदगी है, लेकिन कितने 5-10% लोग होंगे जो करप्ट होंगे, लेकिन 90% लोग तो मेहनत कर रहे हैं भारत को बिल्ड करने में, तभी यहाँ तक पहुँच पाए हैं, है ना। पॉलिसीज़ मेकिंग वही करते हैं, पॉलिटिशियंस ही करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। तो ऐसा नहीं है, सारे पॉलिटिशियंस करप्ट नहीं है, सारे ब्यूरोक्रेट्स करप्ट नहीं है, थोड़े करप्ट लोग हर इंडस्ट्री में मिलते हैं। लेकिन ये सैल्यूट टू ऑल दोज पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू आवर ग्रोथ। मतलब बार्टर सिस्टम से लेके आज हम पैसे फेंकने में सक्षम हो गए हैं, ये ग्रोथ है। हमारा बहुत ज्यादा बुरा हाल था एक जमाने में, मैं 40-50-60 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमने मेहनत करी ना सर, हमने मेहनत करी। हमने ये बात नहीं करी कि हम सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े, हमने ये सब हवाबाजी नहीं करी। हम लोग गए, हमने IITs हमारी खुली थी, हमारे IIMs खुले थे, हमने मेहनत करी, हमने पढ़ाई पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, पढ़ाई पे ध्यान दी। आज
टॉप कंपनीज में सर हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये तो मेहनत करी है ना सर, उनके माँ बापों ने, जो बच्चों के माँ बाप थे सर, उन्होंने अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पाला है। ये सर इंदिरा नूई और सुंदर पिचाई ना ऐसे ही पैदा नहीं होते सर, ये अपने, इनका कैपेबिलिटी है, इनकी काबिलियत जरूर है, लेकिन इनके माँ बापों ने बनाया है सर, ये अपने माँ बाप के आशीर्वाद से बने जो हैं, बात ये भारत के लोगों के प्यार से बने हैं सर, और इसके लिए हमने पूरा एक सिस्टम बनाया है। तो पाकिस्तान जो सोचता है कि हमें अब कैसे, हाउ डू यू हैव अ सुंदर पिचाई इन पाकिस्तान? यू डोंट हैव अ सुंदर पिचाई, यू हैव अ हाफिज सईद। आपके पास इंदिरा नूई है सर? नहीं है आपके पास, आपके पास कभी नहीं होगी। आपके पास एक मलाला यूसुफजई थी, उसके खोपड़े में गोली मार के बाहर रह रही है। शेट तो हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद इंडिया? He's यू so कांट कंपेयर, blunt. ये गलत बात है पूरी। बहुत आखिर में चाणक्य फोरम के हवाले से, जहाँ पे आपके बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स आते हैं, जिसकी एप्स भी एप्पल की हो, एंड्रॉयड की हो, वो भी मौजूद है, बहुत बढ़िया वेबसाइट है। उस पे ये सारे आर्टिकल्स, जो बातें आप हमारे साथ भी करते हैं, अपने और शोज़ में भी करते हैं, ये सारी बातें मौजूद होती हैं। जो अब तक हमने बातचीत की मेरे साहब, आप उसको कैसे सम अप करेंगे? और थोड़ा सा बिल्कुल चलते चलते हमारे व्यूअर्स को अपने चाणक्य फोरम के बारे में भी ज़रूर बताइए। ताहिर साहब, मैं तो ऐसे समअप करूंगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग समय होने वाला है। जो पाकिस्तान को लग रहा था कि अफगानिस्तान में बस अब तो उसकी लॉटरी लग गई है, उसकी लॉटरी नहीं लगी है। इनफैक्ट जैसे मुंबई में कहते हैं, उसकी वाट लग गई सर, लॉटरी नहीं लगी उसकी, उसके साथ उल्टा गेम पड़ गया है। अब उनको पता लग रहा है सर, धमाके वाट लग पाकिस्तान में गई। हो रहे हैं। ठीक है सर, अमेरिकी फौज पाकिस्तान में आ गई, लोन पाकिस्तान ले रहा है। मतलब कोई ऐसा एक एक चीज नहीं है, कोई एक लाइन आइटम नहीं जिसमें पाकिस्तान कहे कि ठीक है हमारे 50 आइटम हैं, 50 में से हमारे 49 खराब है, लेकिन एक है जिसमें हम एक्सेल कर रहे हैं। कोई एक चीज है जिसमें हमने तीर मार दिया दुनिया में, वो एक आइटम बता दीजिए। नहीं है। तो ये तो बहुत बुरे दिन आ रहे हैं सर विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। और दूसरी बात, चाणक्य फोरम सर, वी आर डूइंग वेरी वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप सबके आशीर्वाद से सारे व्यूअर्स में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पढ़ते हैं चाणक्य फोरम। बस पढ़ते रहिए, हम आपके सामने आर्टिकल्स लाते रहेंगे। और हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, एप्पल का हो, एंड्रॉइड का हो, ऐप डाउनलोड करिए और अपने दोस्तों को कहिए, परिवारजनों को कहिए ऐप डाउनलोड करें, और आप ऐसे ही हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे साहब, आपने हमें आज भी समय दिया, आप हमें हर हफ्ते समय देते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, thank you Major Gaurav Arya and thank you Mr. Tahir Gora. It was wonderful conversation between two gentlemen. मज़ा आ गया, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे अपडेट्स थे। तालिबान ने खुद अप्रोच किया है इंडिया को कि आप हमारी मदद करें, तो ये एक बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी को टैप किया जाए, क्योंकि चाइना से नहीं बोला उन्होंने, पाकिस्तान से नहीं बोला, अमेरिका से नहीं बोला, इंडिया को अप्रोच किया है। बिकॉज दे नो, जैसे कि मेजर गौरव आर्या ने भी बताया कॉन्वर्जेसन के दौरान, कि हमने पहले भी जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की मदद की है, जो हमने चैरिटी की है, जो मतलब उनके संसद भवन को बनाया, उनके यहाँ पार्क बनाए, स्कूल कॉलेजेस बनवाए, हमने लाइब्रेरीज़ बनवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं उनकी, और उसके बदले में हमने कुछ भी नहीं लिया। मतलब इट वॉज़ नॉट अ ट्रेड, इट वॉज़ नॉट बिजनेस, कोई व्यवसाय नहीं था, है ना, सिर्फ दिया ही है। इट वॉज़ अ जेस्चर, काइंड ऑफ टोकन ऑफ एप्रिशिएशन वी कैन से। तो शायद वो सारी चीज़ें थी जिसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इंडिया को अप्रोच करना मुनासिब समझा। वो कह तो रहे हैं कि हम आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ब्ला ब्ला, लेकिन नुकसान से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडियंस शुड टैप दिस अपॉर्चुनिटी और यहाँ से कुछ बेहतर, एक जो सजेशंस गौरव आर्या साहब के थे, है ना, उन चीज़ों पे भी। और हमें पता है यार कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत काबिल हैं, और वो अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। बट फिर भी हम तो वो मूक दर्शक हैं जो पीछे बैठ के बस देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन सो फार जो भी हो रहा है अफ़गानिस्तान के मद्देनज़र से देखा जाए तो अच्छा नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर हम अपने एंड पे देखें तो हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है। जब तक हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है, जब तक इंडिया की सॉवरेनिटी पर कोई आँच नहीं आती, तब तक वी शुड बी ओके। क्योंकि ये पॉलिटिकल ड्रामा इमोशंस पे नहीं चलता। इमोशंस पे चलता होता तो लोग इंटरफेयर कर चुके होते, क्योंकि वहाँ पे लोग मर रहे हैं, बेफजूल में मर रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरतें, है ना। ये हक की लड़ाई नहीं है, पॉलिटिक्स की लड़ाई है। अफ़गानिस्तान जो है, इट इज़ जस्ट अ बैटल फील्ड, और पाकिस्तान जो है उसकी कमिश्नरी बन गई है। वो गोडाउन होता है ना, जहाँ से सप्लाई आती है आपके स्टोर तक, तो वो पाकिस्तान जो है वो गोदाम बन गया है। पाकिस्तान जो है
तालिबानियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है, हथियार भी देगा ज़रूरत पड़ने पर। जैसे पिछले कुछ कॉन्वर्जेशंस में लोग कह रहे थे कि हो सकता है कहीं ये लोग अपना कोई एक न्यूक्लियर बम ही ना थमा दें तालिबान को। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जो वो हथियार छोड़ के गए हैं अमेरिकी, जैसे कि हमने पहले बात की इस वीडियो की शुरुआत में, टैंक्स हैं, चॉपर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, प्लेन हैं उनकी, तो वो सारे ये लोग तो नहीं उड़ा सकते, तो उनको तो ट्रेनिंग चाहिए होगी, तो कौन देगा? अमेरिका तो नहीं देगा अपने एसेट्स को यूज़ करने के लिए। अगर हालांकि उनका इंटेंशंस जो भी रहा उनको उन चीज़ों को छोड़ के जाने की पीछे, है ना, डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे, लेके भी जा सकते थे। चलो ठीक है, सारा कुछ ले जाना मुमकिन नहीं था, तो वो एटलीस्ट जो चीज़ें नहीं लेके जा सकते उसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उनके जो भी इंटेंशंस रहे हों, ख़तरनाक मामला है। मतलब आई मीन मुझे लगता है कि आगे भी बहुत सारी चीज़ें और भी अपडेट्स हम रहेंगे टच में। और बहुत बहुत शुक्रिया जिस दोस्त ने मेरे को ये लिंक भेजा, है ना। आप बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हो यार। मैं हर टाइम यूट्यूब में, मतलब आई कांट बी देयर ऑल द टाइम, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हैं, इतने प्यारे दोस्त हैं कि यू गाइस शेयर योर थॉट्स विद मी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में इस बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।